हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम स्टडी करेंगे सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट अस कंसीडर अ पोलिनोमियल फंक्शन Pnx, मतलब वो फंक्शन x का पोलिनोमियल है और उसका डिग्री क्या है डियर फ्रेंड्स, n है। तो हम एक पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं जिसका डिग्री n है। वो पोलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। इसका आप डोमेन बता सकते हैं, क्या होगा? इस पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन डियर फ्रेंड्स R होगा। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। तो किसी भी जनरल स्टेटमेंट को डियर फ्रेंड्स प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको हम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने वाले हैं। फॉर n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0 के लिए तो n इक्वल्स टू 0, तो यहां पर p n की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 का मतलब क्या हो गया? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है डियर फ्रेंड्स। ओके, मतलब यहां पर n की जगह 0 रख देंगे तो यहीं पर देख लीजिए x की जगह 0 रखे तो x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया और a 0, यानी क्या मिला? a0 मिला। क्या मिला? a0। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n का मतलब a0 से शुरू कीजिए, x का पावर n तक जाइए। अब n इक्वल्स टू 0 रखे तो हमको क्या पता चला? a0, यानी हमारा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नथिंग बट a0, व्हिच बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। ये a0 कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब p0x इज अ कंटिन्यूअस, मतलब ये स्टेटमेंट n बराबर 0 के लिए ट्रू है। ओके, फिर हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम देखते हैं क्या होगा। n इक्वल्स टू 1 का मतलब पोलिनोमियल nx ऑफ डिग्री 1 क्या हो जाएगा? इसी में a n की जगह 1 रख देंगे, x का पावर 1, यानी आपको a0 से शुरू करना है और a1 x का पावर 1 तक जाना है, यानी a0 प्लस a1 x यहां तक जाएगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है डियर फ्रेंड? मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ये जो x है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ये सब इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है? कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे ये आइडेंटिटी फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस है, a1 कांस्टेंट है ये भी कंटिन्यूअस है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस और a1x भी कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम डियर फ्रेंड्स वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ओके, द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसलिए p1x भी क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? कंटिन्यूअस होगा। यानी स्टेटमेंट जो है n बराबर 1 के लिए भी ट्रू हुआ है। एज्यूमिंग दैट ये जो Pnx है वो ट्रू है फॉर n बराबर m के लिए, n बराबर m के लिए भी ट्रू है। दैट इज एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट m, पोलिनोमियल जिसका डिग्री ज्यादा से ज्यादा क्या है? m है, वो कंटिन्यूअस है, ये मान लेना है। ओके, दैट इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m इज, इसी में n की जगह आपको m रख देना है, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 am x का पावर m तक जाएंगे। ये भी आपका कंटिन्यूअस है। नाउ n बराबर m प्लस 1 के लिए भी दिखा देंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है। तो नाउ p m प्लस 1
x इक्वल्स टू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m+1 डिग्री का पोलिनोमियल मतलब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस am x का पावर m से एक ज्यादा m+1 डिग्री m है उससे एक ज्यादा, तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे a m+1 x m+1। ओके, a1 एज इट इज उतर गया। यहां पर से सभी से हम लोग x को क्या ले लेंगे डियर फ्रेंड्स, कॉमन ले लेंगे। तो x अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां पर a1 बचेगा, यहां x स्क्वायर है डियर फ्रेंड्स, तो x स्क्वायर से एक x बाहर आ गया तो a2x बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर x का पावर m+1 है, x का पावर m+1 है, इसको हम लोग x टू द पावर m into x लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है। अब ये x कॉमन निकल गया तो बचा क्या, x का पावर m। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है डियर फ्रेंड्स ये एक पोलिनोमियल है। हम नहीं कह रहे कि यही पोलिनोमियल है, हम कह रहे कि ये एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री एट मोस्ट m है। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पोलिनोमियल, मान चुके हैं डियर फ्रेंड्स, कोई भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री एट मोस्ट m हो वो कंटीन्यूअस है, यानी ये पूरा कंटीन्यूअस पोलिनोमियल होगा, है ना। और कंटीन्यूअस पोलिनोमियल, ये x आइडेंटिटी है, ये भी कंटीन्यूअस है। दो कंटीन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटीन्यूअस होता है, ये कांस्टेंट है, ये भी कंटीन्यूअस है, ये पूरा कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, दो कंटीन्यूअस का सम भी कंटीन्यूअस। इसका मतलब pm+1x भी एक कंटीन्यूअस पोलिनोमियल है। 10 तो क्या देखें, n बराबर 1 के लिए ट्रू है, m के लिए ट्रू मान लेने पर द कंटिन्यूटी ऑफ पोलिनोमियल pmx, मतलब पोलिनोमियल जिसका डिग्री एट मोस्ट m है, अगर वो कंटीन्यूअस है तो हम इसके हेल्प से दिखा दिए कि ये भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री m+1 है वो भी कंटीन्यूअस है। कब, इसके कंटीन्यूअस होने पर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि कोई स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है, फिर कहता है कि मान लीजिए कि वो स्टेटमेंट n बराबर m के लिए ट्रू है, और n बराबर m के लिए ट्रू होने पर अगर वो n बराबर m+1 के लिए भी ट्रू हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ओके, तो यहां पर इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इस चलते जीरो से भी शुरू किए हैं। तो hence by PMI, principle of mathematical induction, every polynomial function is a continuous function, hence proved। I hope कि आपको ये समझ में आए। Now friends, अब हम सीखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, मतलब वो पूरे नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन में कंटीन्यूअस होता है, -∞ टू +∞ में कंटीन्यूअस होता है। ओके, चलिए समझते हैं। मान लिया f of x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, इसका डेफिनेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन है f of x इक्वल्स टू x होगा when x is पॉजिटिव, 0 होगा, फंक्शन का वैल्यू 0 होगा when x इक्वल्स टू 0 एंड -x होगा when x is negative। when x is positive then फंक्शन का वैल्यू f of x इक्वल्स टू x। x पॉजिटिव का मतलब x का वैल्यू आप 1 रखिए, आपको f of 1 इक्वल्स टू 1 मिलेगा। x इक्वल्स टू 2 रखिए, f of 2 इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। ओके, x का वैल्यू 1 रखे तो y का भी वैल्यू 1 मिला, तो ये आपका 1 1 है ना, 2 2। अब इसको फ्री हैंड से जब हम मिलाएंगे डियर फ्रेंड्स, फ्री हैंड से जब हम मिलाएंगे तो वो 0 से जाता हुआ दिखेगा। तो ये लाइन किसका है, f of x इक्वल्स टू x का। ओके, नाउ व्हेन x इज लेस देन 0 f of x इक्वल्स टू -x। x इज लेस देन 0 का मतलब x इक्वल्स टू -1 रखेंगे, तो f of -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 यानी +1। x इक्वल्स टू -2 रखेंगे, f of -2 माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू 2, मतलब -1 रखे तो भी आपको 1 मिला, -2 रखे तो भी आपको 2 मिला। इस तरह से ये सभी पॉइंट को अगर आप एक कर्व से मिलाइएगा तो वो कर्व ये होगा।
इसका क्या है f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, यही है। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, मतलब x जब 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू 0। तो ये पूरी तरह से आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन डियर फ्रेंड्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस है, बट इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ओके, केस 1, व्हेन x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इक्वल्स टू x, है ना, which being an identity function is continuous। ये आइडेंटिटी फंक्शन है और हम पढ़ चुके हैं डियर फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x इक्वल्स टू x होगा, और ये आइडेंटिटी फंक्शन इस चलते ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस when x greater than 0। Case 2, when x less than 0, x less than 0, f of x equals to minus x, है ना, being multiple of an identity फंक्शन। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन डियर फ्रेंड्स x है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस एक्स, यही मल्टीप्लाई हो गया, इस चलते इसको कह दिया गया कि ये आइडेंटिटी फंक्शन का मल्टीपल है। ओके, एन आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। कोई भी फंक्शन जैसे -1 कंटिन्यूअस है, x भी आइडेंटिटी फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस और आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस व्हेन x less than 0। Okay, now case 3 at x बराबर 0, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी से पहले हम लोग इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। ओके, इधर देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, इधर देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, अब देख रहे हैं कि 0 पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर फंक्शन 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h यानी 0 से थोड़ा सा कम। x का वैल्यू 0 से कम कहां पे है, यहां पे है, -0 माइनस h। सॉल्व किए तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यानी ये भी आपका डियर फ्रेंड्स 0 हुआ। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये कह रहे हैं x का वैल्यू 0 प्लस h है, ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है। पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो वही हम लोग निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट h टेंड्स टू 0 x ग्रेटर देन 0 में 0 प्लस h। ये x अगर 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू x होगा, फंक्शन का वैल्यू x के यहाँ 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h
यानी 0। क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0। इसका मतलब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देखे डियर फ्रेंड्स, है ना? केस 1 देखे, केस 1 देखे कंटिन्यूअस, केस 2 देखे कंटिन्यूअस एंड केस 3 देखे कंटिन्यूअस। तीनों केस में कंटिन्यूअस है। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। tan अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, tan एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब उसके डोमेन में अगर आप tan का ग्राफ खींचिएगा तो वो आप बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। ओके, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू sin x over cos x. Clearly, f of x is defined for all x belongs to R such that cos x not equals to 0. अगर dear friends cos x 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए कोई भी रियल नंबर रखिए, लेकिन वैसा नंबर रखिए जो cos को 0 ना करे। ओके, इसका मतलब cos x नॉट इक्वल्स टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने आप सीखे थे क्लास 11th में। क्या हो जाएगा इसका? यानी x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू R। तो हम क्या कर रहे हैं? हम फंक्शन का पहले tan x का डोमेन निकाल रहे हैं। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन यानी tan x इक्वल्स टू सभी रियल नंबर में वो डिफाइन है सिवाय किसके? 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 सच दैट n बिलोंग्स टू R। ये आपका डोमेन है। ओके, अब लेट a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan x। a tan x के डोमेन में कोई पॉइंट है, तो उस जगह पर f ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा डियर फ्रेंड्स? tan a। ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि डोमेन में डियर फ्रेंड्स ये जो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है उसको हटा दिया गया है। ओके, अगर पाई बाय 2 रहता तो ये नॉट डिफाइंड होता, लेकिन डोमेन क्या है? x के वे सभी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां पर सभी रियल नंबर नहीं है डियर फ्रेंड्स। इसको देखिए, tan का डोमेन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नहीं है। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, जैसे प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, इन सभी को हटा दिया गया है। वो डोमेन में है ही नहीं, तो उस पॉइंट पर तो बात ही नहीं करना है। वहां पर फंक्शन टूटा हुआ रहे कि जुटा हुआ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आपको सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। नाउ लिमिट x tends to a f of x equals to limit h tends to 0 f of a plus h, यानी लिमिट h tends to 0 sin a plus h over cos a plus h। ये देख लीजिए इक्वल्स टू लिमिट h tends to 0 sin a cos h plus cos a sin h। ओके, नीचे cos a cos h माइनस sin a
साइन h। अब आप h का जो वैल्यू है 0 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे h का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो cos 0 1, sin 0 0, cos 0 1, sin 0 0। ओके, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होके खत्म। sin a बन जा sin a, cos a बन जा cos a इक्वल्स टू tan a। ओके, therefore limit x tends to a, f of x इक्वल्स टू f of a। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये भी कंटिन्यूटी चेक करने का एक तरीका इंटरवल में कि आप लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इक्वल्स टू f of a दिखाने के बजाय आप लिमिट h टेंड्स टू 0, f of a प्लस h इक्वल्स टू f of a दिखा दीजिए, चलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग क्या किए, x इक्वल्स टू a प्लस h सब्स्टिट्यूट किए हैं एज x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0। तो आप इस तरीके से भी कंटिन्यूटी इंटरवल में दिखा सकते हैं, है ना? तो यही चीज हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, हम सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले और पॉइंट ए पर फंक्शन का वैल्यू इस तरीके से निकाल दिए, इस तरीके से। ओके, है ना? तो हमारा क्या हो गया, देखिए कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और फंक्शन का ए पर वैल्यू दोनों क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, सेम हो गया। इसका मतलब f of x that is tan x is continuous for all x belongs to R 2n plus 1 pi by 2 such that n belongs to I। यानी ये tan जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है ना? ग्राफ देखेंगे tan x का, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, इस तरह का होगा ये tan x का ग्राफ है ना, उसके डोमेन में। तो देखेंगे कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में जाने में इस जगह पर tan का ग्राफ टूटा हुआ है, ये हो गया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये है माइनस पाई x इक्वल्स टू, ये है पाई बाई 2 x इक्वल्स टू, और ये है x इक्वल्स टू पाई। तो देख रहे हैं कि ग्राफ यहां पर क्या है डियर फ्रेंड्स, ब्रेक है, ये एसिम्प्टोट्स है, तो यहां पर तो डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। सवाल उठेगा कि tan सर हमको तो डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 में, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे तो 3 पाई बाई 2 में डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, फिर आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, रियल नंबर में हटा लिया गया है पाई बाई 2 के मल्टीपल्स को। ओके, मतलब हमको ना तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ये फंक्शन यहां इस पॉइंट पर ना टूटे हुए, x बराबर पाई बाई 2 पर ब्रेक है डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन पाई बाई 2 फंक्शन के जो tan x उसके डोमेन में ही नहीं आता है, तो फिर हम क्यों फालतू में लोड ले? हमको सिर्फ कितना, जैसे इतना हमको लेना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, उसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को शामिल नहीं करना है। तब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, देखिए यहां से आप पेन रखिए, है ना, और बिना उठाए ये आपका यहां से इधर तक, तो क्या यहां से यहां तक tan कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो आप कहिएगा कि सर हाँ, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है। तो हम इसी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, fx इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू sin बाय cos। sin कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर, cos भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। sin इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये तो r का सबसेट है, तो sin यहां भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, उसी तरह से cos भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर, तो cos इसमें भी कंटिन्यूअस होगा।
जब पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है तो ये तो रियल नंबर का सबसेट है, तो उसमें भी कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कोशेंट है, भाग है डियर फ्रेंड्स, वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। इन दिस साइन यहां कंटिन्यूअस, कॉस भी यहां कंटिन्यूअस, साइन बाय कॉस दो कंटिन्यूअस का कोशेंट है, वो भी कंटिन्यूअस, तो साइन और कॉस के कोशेंट को हम लोग tan कहते हैं, यानी tan भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। आप tan को एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। गॉट इट? इसी तरह से cot को भी आप एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, cot भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, sec भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, cosec भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। इन शॉर्ट साइन और कॉस एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, अब बाकी चार जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, या यूं कहे एक लाइन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि एवरीवेयर कंटिन्यूअस बोलना गलत हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस में ये पॉइंट भी शामिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? नाउ डियर फ्रेंड्स, लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू log x। ओके, अब आपसे हम पूछना पसंद करेंगे कि log x का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ से डोमेन निकालना डियर फ्रेंड्स थोड़ा आसान है ना? तो ये हो गया log x का ग्राफ, यहां से ये गया, ये ग्राफ है log x का, y डैश, है ना? ये आपका 1 0 है ना? तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, है ना? 0 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, 0 नहीं, log 0 के लिए डिफाइन नहीं है, इस चलते ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। अब लेट a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, है ना? तो f ऑफ a इक्वल्स टू log a। नाउ limit x tends to a, f of x equals to limit x tends to a log of x। आपको बस लिमिट निकाल देना डियर फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू a log of, सीधा सीधी भी आप रख सकते थे लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं, a x by a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, लिमिट x tends to a log of a प्लस log of x by a। ये लिमिट कहां जाएगा? तो जहां पे x दिखेगा वहां जाएगा, यहां x है नहीं, तो यहां लिमिट हम नहीं रखेंगे, है ना? यहां पे रखेंगे लिमिट x tends to a log x by a, log a प्लस log a by a, 1 एंड log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी ये क्या हो गया log a। तो सिंस कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x equals to f of a, therefore f of x that is log x is continuous at x बराबर a। बट a इसका कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर है, इस डोमेन से ही कोई हम लिए हैं, बट ऐसा ही इस टाइप का जब भी आप ऐसा इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं किसी फंक्शन का, तो आपको ऐसे ही कोई आर्बिट्ररी पॉइंट चुन लेना है, लास्ट में लिखना है बट a इज एनी आर्बिट्ररी member of domain of f, this means f of x equals to log x, log a, 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 log a,
is continuous in its domain, है ना।